हेलो एवरीवन, आज अपने पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का पार्ट नंबर 19। पिछले लेक्चर में अपने ने किसके बारे में पढ़ा था? डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन में किसके बारे में देखा था? डिफरेंशिएशन में किसके बारे में देखा था? चेन रूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया? चेन रूल के बारे में। और उसी चेन रूल पे आज अपने करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आज का लेक्चर किस पे? अपने चेन रूल के क्वेश्चन आंसर्स पे। और देखो, पहला क्वेश्चन, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। पहला क्वेश्चन, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन मीन्स नीचे आपको फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है? y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x। इसका आपको क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। डबल डिफरेंशिएशन मीन्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मीन्स इसका पहली बार करोगे तो क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करो, क्या आ जाएगा? e की पावर अल्फा x। e की पावर x होता है, e की पावर अगर x होता तो उसके लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है? e की पावर x होती है। मीन्स e की पावर कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e की पावर कुछ भी, e की पावर कुछ भी। तो यहाँ e की पावर क्या आ जाएगा? अल्फा x। e की पावर क्या आ गया? अल्फा x का क्या आ गया? e की पावर अल्फा x इनटू सेकंड फंक्शन आपके पास कौन सा? अल्फा x। सेकंड फंक्शन कौन सा है? अल्फा x। तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? अल्फा x का अल्फा क्या आ गया? बाहर। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। कैसी वैल्यू है बेटा? कांस्टेंट वैल्यू। और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1। क्या आ गई? 1। मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स। ये तो आपके पास कौन सा ऑर्डर आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। पर आपको निकालना कौन सा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो मींस इसका एक बार और क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। ये जो फंक्शन आया इसका एक बार और क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। तो करो, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई मीन्स इसी का दोबारा से क्या कर दोगे आप? डिफरेंशिएशन करोगे। तो अल्फा आपका कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से कहां जाएगा? बाहर। और e की पावर अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन, e की पावर अल्फा एक्स कंपोजिट फंक्शन तो चेन रूल लगेगा। e की पावर x का e की पावर अल्फा एक्स आ जाएगा इनटू अल्फा एक्स का क्या जाएगा? इनटू अल्फा एक्स का क्या आ गया? अल्फा इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई? देखो, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू e की पावर अल्फा एक्स इंटू e की पावर अल्फा एक्स। ये आपके पास जो वैल्यू है ये किसकी आ गई? ये किसकी आ गई? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मींस इसी का आपने कौन सा ऑर्डर निकाल दिया? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दिया। तो उसके लिए वैल्यू क्या आई आपके पास? अल्फा स्क्वायर इंटू ई की पावर अल्फा एक्स, ई की पावर अल्फा एक्स आ गई। और देखो इसी पे क्वेश्चंस, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। इसका क्या निकालना? d बाई डी एक्स ऑफ y निकालना। d बाई डी एक्स ऑफ y कैलकुलेट करना। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x होता है। पहले तो पहचानो कौन सा फंक्शन? e की पावर x, एक ये फंक्शन, दूसरा फंक्शन x की जगह sin x। मींस कैसा फंक्शन गिवन है? कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा रूल? चेन रूल। तो लगाओ इसमें, पहला फंक्शन e की पावर sin x, e की पावर sin x का करोगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर sin x। क्या आ गया? e की पावर
साइन एक्स आ गया, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, कोस एक्स। तो इसके लिए पूरा डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, कोस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स, कोस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y is equal to cos x स्क्वायर प्लस 4x। x की जगह क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 4x गिवन है, x स्क्वायर प्लस 4x गिवन है। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन तो कौन सा रूल, चेन रूल। तो करो d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे, d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे तो क्या आएगा, पहला फंक्शन cos, cos का करोगे तो क्या आ जाएगा, cos का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन, एंगल जो गिवन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू, अब अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x का करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2, 2 है तो कहां जाएगा, बाहर, पावर कहां गई, बाहर, इनटू एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगी, कम। तो एक्स की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, एक्स की पावर कितनी आ गई, 1 प्लस 4 आपका कांस्टेंट, 4 कहां गया, बाहर आ गया, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, तो 4 इंटू 1 4। तो यहां से d बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2x माइनस का 2x प्लस 4 माइनस का 2x प्लस 4 इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये आपका किसका डिफरेंशिएशन आ गया, cos x स्क्वायर प्लस 4x, cos x स्क्वायर प्लस 4x का, ठीक है। और देखो इसी पे क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 4 sin 8x, इसका आपको क्या निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ y निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ y। तो चेक करो, 4 आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, इनटू sin 8x, कैसा फंक्शन गिवन है, एक तो साइन, और साइन के अंदर कौन सा फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन सा फंक्शन, अलजेब्रिक, दो फंक्शन से मिलकर बना मींस कंपोजिट फंक्शन। कैसा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन तो कौन सा रूल, चेन रूल, सी से कंपोजिट, सी से चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन है तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन 8x का पहले किसका होगा, साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, और 8x का डिफरेंस 8x वैसा का वैसा, 8x वैसा का वैसा, इनटू अब बचा कौन सा फंक्शन 8x। तो 8x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 8 आपका कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है तो कहां आ जाएगी, बाहर, कांस्टेंट है तो कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, इनटू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इनटू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया। तो यहां से d बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, d बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 8 32 इंटू cos 8x, इंटू cos 8x आ गया, इंटू cos 8x आ गया। नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर गिवन है। तो चेक करो इसमें d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना, d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना। पहला फंक्शन कौन सा, पावर वाला, पहला फंक्शन कौन सा गिवन है, पावर वाला। दूसरा फंक्शन कौन सा गिवन है, अलजेब्रिक, दूसरा फंक्शन कौन सा गिवन है, अलजेब्रिक। तो यहां भी कौन सा रूल लगेगा,
चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन तो कौन सा रूल? चेन रूल। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करोगे? पावर को। तो पावर को जब भी सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, इसका जब भी आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। पावर को सॉल्व करोगे तो पावर कहाँ जाएगी? आगे। पावर कहाँ गई? आगे आगे। इनटू ऊपर वाले की पावर क्या जाएगी? एक कम। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 1 की होल पावर कितनी आ गई? 1 आ गई। इनटू अब दूसरा फंक्शन कौन सा था? अलजेब्रिक वाला। कौन सा? अंदर वाला। तो इसका जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार, एक पावर क्या हो गई? कम। 2 बार और एक पावर क्या हो गई? कम। मीन्स कितना आ गया? 2x इंटू 2x प्लस 4x का करोगे तो 4 आपकी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है तो कहां जाएगा? बाहर। डिफरेंशिएशन से कहां जाएगा? बाहर। इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसको कर दो सॉल्व। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू अंदर क्या बच गया? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू इस 2 को इधर इंटू कर दो, 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 4 8। तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 4x प्लस 8 इंटू 4x प्लस 8। ये इसका क्या आ गया? डिफरेंशिएशन। ये इसका क्या आ गया बेटा? डिफरेंशिएशन। और देखो लो, y इज इक्वल टू 4 e की पावर 3t। आपको क्या फाइंड आउट करना है? d बाई डी टी ऑफ y, d बाई डी टी ऑफ y फाइंड आउट करना है। तो d बाई डी टी ऑफ y d बाई डी टी ऑफ y फाइंड आउट। तो देखो y की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? y की जगह क्या लिखोगे? 4 इंटू ई की पावर 3t, 4 इंटू ई की पावर 3t लिखोगे। 4 आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर। अंदर क्या बच गया? e की पावर 3t बच गया। e की पावर क्या बच गया? 3t। अब चेक करो इसको, 4 इंटू ई की पावर 3t। e आपका कौन सा फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन। और 3t आपका सेकंड फंक्शन। e और 3t, e और 3t आपके पास कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन। 2 फंक्शंस जब मिलकर एक फंक्शन बनाते हैं तो कौन सा फंक्शन बनता है? कंपोजिट फंक्शन बनता है। कौन सा फंक्शन बनता है? कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा रूल लगाते हो? चेन रूल। कौन सा रूल लगाते हो बेटा? चेन रूल। तो यहां भी कौन सा लगेगा? चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले किसका करोगे? e की पावर 3t का करोगे। तो e की पावर 3t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? e की पावर 3t आ जाएगा। e की पावर कुछ भी होता है तो उसका डिफरेंशिएशन आता है e की पावर कुछ भी, e की पावर कुछ भी आ जाता है। इनटू दूसरा फंक्शन 3t, 3t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर। इनटू t की पावर 1, t का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपकी? 1। t का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर दो। 4 इंटू 3 12 इंटू e की पावर 3t इंटू e की पावर 3t। ये आपका इसका क्या आ गया? डिफरेंशिएशन। ये 4e की पावर 3t का क्या आ गया बेटा? डिफरेंशिएशन आ गया। नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू 5 sin 4 प्लस 3t, 5 sin 4 प्लस 3t। इसका क्या निकालना है आपको? d बाई डी टी ऑफ y निकाल, d बाई डी टी ऑफ y निकालना। तो d बाई डी टी ऑफ y
5 आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से कहाँ गया, बाहर। अंदर क्या बच गया आपके पास, साइन ब्रैकेट में 4 प्लस 3t बच गया, साइन ब्रैकेट में 4 प्लस 3t बच गया। पहला फंक्शन साइन, दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक 4 प्लस 3t, 4 प्लस 3t है। तो दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शन से कौन सा फंक्शन बनेगा, कंपोजिट। और कंपोजिट के लिए कौन सा रूल लगाओगे, चेन रूल। कौन सा रूल लगाओगे, चेन रूल। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले किसका होगा, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, कोस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, कोस। और एंगल क्या था, 4 प्लस 3t था। एंगल कैसा, 4 प्लस 3t। तो वैसे का वैसे आ गया, इनटू दूसरा फंक्शन 4 प्लस 3t, 4 प्लस 3t। तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले किसका होगा, 4 का। तो 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आता है, 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, 0 आता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का क्या आता है, 0 प्लस 3t का, 3 आपका कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इनटू t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1। t का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब इसको सोल्व कर दो, 5 इंटू अंदर क्या है, cos 4 प्लस 3t, cos 4 प्लस 3t इंटू 0 प्लस 3, 3 इंटू 1 3, 0 प्लस 3 कितना आ गया, 3। 0 प्लस 3 कितना आ गया, 3। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15 इंटू cos 4 प्लस 3t, cos 4 प्लस 3t आ गया। कितना आ गया बेटा, cos 4 प्लस 3t आ गया। ये आपका इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। क्या आ गया बेटा, डिफरेंशिएशन आ गया। नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू cos x माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, cos x माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है, d बाई डी एक्स ऑफ y फाइंड आउट करना है, d बाई डी एक्स ऑफ y। तो पहले चेक करो कैसा फंक्शन है, cos x माइनस 4x, 4 बाई एक्स स्क्वायर, cos x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑपरेशन, a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स कैसा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन वाला। कैसा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन वाला। तो रूल भी कौन सा लगेगा, सब्ट्रैक्शन का लगेगा। सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। हर एक टर्म पे क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो पहले किसका करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस का माइनस, फिर किसका करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ 4 बाय एक्स स्क्वायर। अब इस 4 बाय एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर नीचे प्लस की 2, ऊपर जाके माइनस की 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। एक्स की पावर क्या लिख सकता हूं, माइनस 2 लिख सकता हूं। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x माइनस 4 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कहां आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर। और x की पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जो पावर होती है वो कहां जाती है, आगे माइनस 2, वैसा का वैसा। और x की पावर में से एक क्या हो जाता है, कम, मीन्स माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। सॉल्व करो अब इसको, माइनस साइन एक्स माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, एक्स की पावर कितनी आ गई, माइनस 2 माइनस 1, माइनस का 3 आ गया, माइनस का क्या आ गया 3,
माइनस साइन एक्स प्लस 8 बाई, ऊपर एक्स की पावर किस में थी, नेगेटिव में, नीचे आके किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो 8 बाई क्या आ गया, एक्स की पावर 3, 8 बाई क्या आ गया, एक्स की पावर 3 आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपके पास, माइनस साइन एक्स प्लस 8 बाई एक्स क्यूब, 8 बाई एक्स क्यूब, ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास, cos x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर का, cos x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया। अब नेक्स्ट चेक करो, y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर अल्फा स्क्वायर इंटू टी, आपको क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी ऑफ वाई निकालना, डी बाई डी टी ऑफ वाई निकालना है। तो जब भी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे, पहले तो चेक करो कैसा फंक्शन, माइनस आपका माइनस ई की पावर अल्फा स्क्वायर टी, पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल, दूसरा फंक्शन अल्फा स्क्वायर टी, दो फंक्शन से मिलकर एक फंक्शन बना तो मींस कौन सा फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन। कैसा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के लिए रूल चेन रूल, कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो लगाओ, माइनस कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया आपने पहले, अंदर क्या बचा, e की पावर अल्फा स्क्वायर टी, e की पावर अल्फा स्क्वायर टी, तो e की पावर कुछ का कुछ भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e की पावर कुछ भी आता है, e की पावर क्या आता है, कुछ भी आता है, मींस e की पावर अल्फा स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर अल्फा स्क्वायर t आ गया, अल्फा स्क्वायर t आ गया, इनटू सेकंड फंक्शन आपका अल्फा स्क्वायर t, तो अल्फा स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन करोगे, अल्फा स्क्वायर तो आपका क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से पहले ही बाहर आ गया, इनटू t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dt बाई dt, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, d बाई डी टी ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू e की पावर अल्फा स्क्वायर t, e की पावर अल्फा स्क्वायर t, ये आपके पास किसका डिफरेंशिएशन आ गया, माइनस e की पावर अल्फा स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू log 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू log 3x प्लस 4, आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो पहला फंक्शन कौन सा गिवन है, log वाला, दूसरा फंक्शन कौन सा है, 3x प्लस 4 वाला, मींस पहला लॉगरिथम दूसरा अलजेब्रिक, दो फंक्शन से मिलकर बना मींस कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा रूल, चेन रूल, कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले log का करोगे, तो log कुछ भी का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x होता है। तो log कुछ भी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log कुछ भी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय कुछ भी होगा, 1 बाय कुछ भी होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बाय 3x प्लस 4, 1 बाय 3x प्लस 4 इनटू दूसरा फंक्शन कौन सा था, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 का करोगे तो 3 आपका कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर, इनटू x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx आएगा, तो क्या आ जाएगी 1 प्लस 4 का जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। तो देखो इसको, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 0 कितना आ जाएगा 3, तो क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन 3 बाय 3x प्लस 4, 3 बाय 3x प्लस 4 आ गया, 3 बाय 3x प्लस
4 आ गया। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर गिवन है। तो पहले किसका करोगे, स्क्वायर, किसको सोल्व करोगे, स्क्वायर को सोल्व करोगे, उसके बाद किसको सोल्व करोगे, अंदर वाली वैल्यू को। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे, तो 4x प्लस 3 था, उसकी क्या दे रखी थी, होल स्क्वायर। पहले सोल्व किसको करोगे, स्क्वायर को सोल्व करोगे, अंदर क्या बच जाएगा, जो पावर थी वो आ गई इनटू जो फंक्शन था उसकी वैल्यू में से, उसकी पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पावर कितनी आ गई, 1। कितनी पावर आ गई, 1 इनटू, अब अंदर वाली फंक्शन का करोगे तो 4x का, 4x में 4 आपका कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है तो 4 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इनटू x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 आ गया, x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां से इसके पास वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 0 4, कितना आ गया, 4 आ गया, 2 इंटू 4 8 इंटू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास, 4x प्लस 3 के होल स्क्वायर का, 4x प्लस 3 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका क्या निकालना है आपको, dx बाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकाल, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, a आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कहाँ आ गया, डिफरेंशिएशन से बाहर, अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बचा। कितने फंक्शन, पहला दूसरा, मीन्स दो फंक्शन से मिलकर बना है तो कौन सा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग होता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले किसका होगा, साइन का, साइन कुछ भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस कुछ भी, मीन्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया, इनटू अंदर वाला फंक्शन कौन सा था, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी यहाँ आपके पास कैसी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, कैसी वैल्यू बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू के डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 0 माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन, के आपका कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर, इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको सोल्व कर दो, a इंटू अंदर क्या है, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू 0 माइनस के, कितना आ जाएगा, माइनस का के आ जाएगा, क्या आ गया बेटा, माइनस का के आ गया। अब इसको इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के ए इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे हुआ, कौन से अकॉर्डिंग हुआ, चेन रूल के अकॉर्डिंग किया।